इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से बड़ी ही प्रशासनिक कार्रवाई जो है वो सामने निकल के आ रही है। गणतंत्र दिवस के दिन इस्तीफा देने वाले बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। उनके इस्तीफे से जुड़े पूरे मामले की जांच अब बरेली के मंडलायुक्त करेंगे। जांच जो है वो अवधि के दौरान अलंकार अग्निहोत्री को डीएम कार्यालय शामली से अटैच किया जाएगा। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया है। वहीं अलंकार अग्निहोत्री अपने इस्तीफा और प्रशासन पर लगाए आरोपों पर अड़े हुए हैं। अग्निहोत्री को ने यह भी कहा है कि वह निलंबित के दौरान विरुद्ध हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को, आपको बता दें अगर सोमवार रात की बात की जाए तो घटनाक्रम का जिक्र किया है और डीएम आवास में बंधक बनाने का भी आरोप उन्होंने दोहराया। अग्निहोत्री ने यह भी कहा है कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। भगवान का शुक्र है कि जिलाधिकारी का फोन स्पीकर पर था, जिससे उन्होंने सारी बातें सुन ली। आपको बता दें कि अधिकारी यहां पर इस बात पर रिपोर्ट देंगे कि क्या एक लोक सेवक का किसी राजनीतिक दल के बहिष्कार की अपील करना राजद्रोह या गंभीर अनुशासनीय की श्रेणी में आता है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। शासन अक्सर विवादों में घिरे अधिकारियों का इस्तीफा तब तक स्वीकार नहीं करता है जब तक जांच पूरी ना हो जाए। ऐसे में वे ना तो सरकारी सेवा से सक्रिय हो पाएंगे और ना ही पूरी तरीके से मुक्त हो पाएंगे। उधर बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री द्वारा डीएम आवास पर कथित रूप से बंधक बनाए जाने के आरोपों पर जिलाधिकारी ने सिरे से इसे खारिज कर दिया। डीएम अविनाश सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि ये आरोप तथ्यहीन और भ्रामक हैं, जिनका जमीनी हकीकत से कोई भी संबंध नहीं है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के अलंकार अग्निहोत्री को बड़ा पद देने का ऑफर भी कर दिया है। अलंकार अग्निहोत्री ने यह यात्रा, आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट पर धरना दिया, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि वे इस्तीफे दे चुके हैं, इसलिए निलंबित नहीं हो सकते हैं। गौरतलब है कि नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार 26 जनवरी को सरकारी नीतियों से असहमति जताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने विशेष रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए नियमों और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामले पर नाराजगी अपनी जाहिर की थी। अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए नियमों को काला कानून बताते हुए आरोप लगाया था कि ये नया नियम कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शैक्षिक वातावरण को नुकसान पहुंचा रहा है और इन्हें तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। यूजीसी के इन नए नियमों के तहत उच्च शिक्षक संस्थानों में जातीय आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और नागरिक तंत्र के गठन का प्रावधान भी किया गया है, ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को यहां पर शिकायतों का समाधान जो है वो किया जा सके। अपने इस्तीफे में अलंकार अग्निहोत्री ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, सरकार ऐसी नीतियां अपनाती हैं जो समाज और राष्ट्र में विभाजित करने का काम करती हैं, तब उन्हें जागृत करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। कानपुर नगर के निवासी अलंकार अग्निहोत्री इससे पहले उन्नाव, बलरामपुर और लखनऊ सहित कई जिलों के एसडीएम जो हैं वो रह चुके हैं और अपने कार्य भी कर चुके हैं। वे प्रशासनिक हलकों में अपने स्पष्ट विचारों और सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। इस्तीफे के बाद उन्होंने बरेली स्थित अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राज्य की नौकरशाही और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर काफी ज्यादा तेज हो गया है। देखिए, एक बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफे की पेशकश करी है। ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। उनका ये इल्जाम है कि ब्राह्मणों के साथ इस वक्त बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं। हम ये जानते हैं कि जो कुछ आज हो रहा है, जिस तरह से हमने देखा कि कुंभ के अंदर शंकराचार्य जी के साथ जो ज्यादती हुई है, उससे सभी लोगों को तकलीफ हुई है। शंकराचार्य एक सम्मानित व्यक्ति होते हैं और मैं समझता हूँ हिंदू माइथोलॉजी में सिर्फ 4 शंकराचार्य होते हैं, जिसमें से एक ये भी थे। जिस तरह से उनके शिष्यों को मारा पीटा गया, उनकी बाल पकड़ के घसीटा गया, सभी को इस बात की तकलीफ है। और ये जो धार्मिक लोग हैं, इनका सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए और हम तो यही समझते हैं कि सब लोग सम्मान करते भी हैं, चाहे वो हिंदू भाइयों के धार्मिक लोग हों, मुसलमानों के हों, सिखों के हों, ईसाइयों के हों, बशर्ते कि कोई बड़ा उनके अंदर लैकुना ना हो, कोई बड़ा अपराध उनके अंदर ना छुपा हुआ हो। तो
इस तरह की बातें। फिर यूजीसी के लिए जो एक अध्यादेश है उसके अंदर बड़ा मसला ये है कि किसको रिजर्वेशन रहेगा, किसको नहीं रहेगा, किसके बच्चे पढ़ पाएंगे, किसके ऊपर क्या इल्जाम लग जाए। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ एक ही जाति के लोग शासन में रहेंगे? मैं समझता हूं कि ब्राह्मण लोग हिंदुओं के अंदर सबसे ऊंची जाति है और सब उनका सम्मान करते हैं, और सारे लोग भी उनका सम्मान करते हैं, हम भी उनका। तो बरेली में जिस तरीके का माहौल वहां देखने को मिल रहा है, अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर चौधरी जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। किस तरीके का नज़ारा फिलहाल वहां देखते हुए नजर आ रहा है? अंकुर, देखिए कई सारे लोग भी आपके पीछे जो हैं वो वहां नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर यूजीसी को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं, जिसके बाद अब यहाँ पर जो है सिटी मजिस्ट्रेट ने भी इस्तीफा सौंपा। उसके बाद कई सारी राजनीतिक हलचल भी देखने को मिली है। ऐसे में सारी चीज़ इसी आकर चीज़ को लेकर अटक रही है कि देखिए यूजीसी ने जो ये नए कानून दिए हैं ये असल में भ्रामक है और काले कानून है, जो बात यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट ने भी दोहराई है। बिल्कुल, देखिए जैसे ही कल सिटी मजिस्ट्रेट ने यूजीसी को लेकर विरोध जताया, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। फिलहाल कल 6 घंटे के बाद जब शाम को वो जिलाधिकारी आवास पहुंचते, उसके बाद जैसे ही जिलाधिकारी आवास से 1 घंटे के बाद वो बाहर निकलते तो उन्होंने सीधे बरेली के जिला प्रशासन पर यह आरोप लगाया कि उनको बंधक बनाया गया। उसके बाद उन्होंने सीधा वो अपने आवास गया और बीती रात उन्होंने उस आवास को खाली कर दिया। जिस तरीके से चल इसके बाद जो राजनीतिक हलचल आ रहा है उसमें हलचल तेज हो गई है। तो मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करूंगा आगे उनकी क्या राय है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा विनोद उपाध्याय, गांधीपुरम क्षेत्र से। जी, ये जो यूजीसी कानून सरकार लाई है ये अंधा कानून है। इससे समाज को बजाय जोड़ने समाज को बांटने काम सरकार कर रही है। इससे सवर्ण जाति के लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उनको तो सब होते एक तरीके से अपराधी कहलाएंगे बच्चे जो आगे चल के आएंगे। हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने जो कल इस्तीफा दिया उनकी अंतरात्मा को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची, इसलिए उन्होंने उसको लेकर इस्तीफा दिया। और इससे पूर्व जो हमारे स्पेशल आनंद जी जो प्रयागराज में जिनके साथ जो घटना घटी वो भी अशोभनीय है। और इस तरीके की घटना से लोग आहत होते हैं, हमारी हृदय की आत्मा आहत होती है। मैं भी ब्राह्मण समाज से हूँ और इस तरह के ब्राह्मणों का अपमान हम लोग सहन करने वाले नहीं। ये सरकार जो है आपस में समाज को बांटने काम कर रही है, नफरत पैदा कर रही है। और मतलब ये क्या नाम है, सरकार सवर्ण समाज की ताकत का अभी सरकार को एहसास नहीं है। ये आगे चल के सरकार के इसको नुकसान उठाना पड़ेगा, खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा। लगता है जिस तरीके से उनका सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा था ये काला कानून है, इसको वापस ले लीजिए। हाँ, ये काला कानून है और इसको सरकार को हर हालत में वापस लेना चाहिए। और जो हमारी सरकार में सवर्ण जाति के जो विधायक या जो एमपी बैठे हुए, राजनेता बैठे हुए या अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्होंने वो भी इसका घोर विरोध करे और इसको वापस करने के लिए दबाव बनाए सरकार के ऊपर। कुछ लोग और लोग भी मेरे साथ मौजूद से बात करते हैं। नाम आपका? वीरेंद्र गुप्ता। अब कानून तो ये बहुत गलत है। सवर्ण समाज के लिए जो है आप उसमें नफरत पैदा करने वाला है, एकता को तोड़ने वाला है। इससे अच्छा ये कानून हट जाए तो ज्यादा अच्छा है। भाजपा जो है एकता की बात करती है, हिंदू समाज को एक करने की बात करती है, और ये कानून लाकर कोई ये नफरत पैदा कर रही है, ऐसे तो सरकारी चली जाएगी। देखिए ये लाए कुछ और लोग में तो उनसे बातचीत है। आपका? मेरा टीकाराम लंबार है। और ये समाज में नफरत फैलाने वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसको सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस कानून को वापस लेना चाहिए। जिस तरीके से सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा था कि ब्राह्मणों को लोगों पर अत्याचार हो रहा है, हाँ, वो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के लिए इसमें नुकसान है और इसके कार्य कानून के लिए वापस होना चाहिए। और जो संगम में जो चल रहा है वहाँ वो भी गलत है। उन बाबा को मतलब जो है समझा बुझा के और सरकार से मनाना चाहिए, उनको इतना करें। देखिए ये इन लोगों को साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सिटी मजिस्ट्रेट ने जो अपना फैसला लिया, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के ऊपर एक अत्याचार हो रहा है। और ये जो कानून है उसको भी वापस लेना चाहिए सरकार। जी अंकुर, देखिए इस पूरे मामले में क्योंकि अब जो है कार्रवाई जो है और जो रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है और पूरे चीज की जो जांच है वो अब कहीं ना कहीं मंडलायुक्त बरेली को जो है सौंप दी गई है।
प्रशासनिक तौर पर देखा जाए किस तरीके से अभी चीजें फिलहाल दिखते हुए नजर आ रही हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? अभी की अगर स्थिति की बात करें तो जो सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री है वो बरेली के जिला कलेक्टर घर पर अपने समर्थकों के साथ भारी तादाद में धरने पर बैठ गए हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं जिलाधिकारी असिस्टेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि राकेश जो कौन चलाया था लखनऊ से वो कौन किसका था, और अगर ये नहीं बताते हैं तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से गुजारिश करूंगा कि वो लोग इनका फोन पेश कराए और आखिरकार पता लगाए कि आखिरकार जो फोन जिस तरीके से अवधारणा की गई थी उनको गलत किए गए थे वो कौन किसने किया था। फिलहाल जो अभी की स्थिति है वो ये है कि तमाम समर्थकों के साथ में जो अलग अलग होती है वो जिला कलेक्टर गेट पर धरने में बैठे। अंकुर देखिए, क्योंकि एक चीज ये भी है कि कई सारे आरोप जो है वो सिटी मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर लगाए। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि देखिए यहाँ पर जो है अब जो डीएम है उन्होंने मेरे को घर में बंदी बनाया था। जी देखिए उनको जैसे ही जिलाधिकारी के पास जब वो पहुंचते हैं उस वार्ता करते हैं, उसके बाद 1 घंटे के बाद जैसे वो घर से बाहर उनके आवाज से बाहर निकलते तो साफ तौर पर उन्होंने जिलाधिकारी और एसएसपी कप्तान इन्होंने मुझे अपने आवास में मुझे बंधक बना लिया था। करीब 45 मिनट तक इनको बंधक बनाया गया, जैसे कि उनका आरोप है अलंकार अग्निहोत्री जी का। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुझे 45 मिनट तक उनको बंधक बनाया गया था। इसी विरोध में कल उन्होंने अपना जो आवास था सरकारी उसको खाली कर दिया और अब धरने पर बैठ गए। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकुर आपका तमाम जानकारी हमारे साथ इस विषय पर साझा करने के लिए, और तमाम लोगों से भी आपने बात की। तो देखिए प्रतिक्रिया सबके सामने निकल के दरअसल यही आ रही है कि किस तरीके से यहाँ पर अब अलंकार अग्निहोत्री के इस पूरे मामले में प्रतिक्रियाएं सबकी यूजीसी को लेकर दिखते हुए नजर आ रही हैं। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।